लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक लोकप्रिय भारतीय संगीतकार की जोड़ी हैं। लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा से मिलकर बनी थी। 635 हिंदी फिल्मों के लिए संगीत रचना की और इस समय के लगभग सभी उल्लेखनीय फिल्म निर्माताओं के लिए काम किया, जिसमें सम्मिलित थे राज कपूर, देव आनंद, B.R. चोपड़ा, शक्ति सामंत, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा, सुभाष घई और मनोज कुमार। प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा जन्म सितंबर 3, 1940 प्रसिद्ध बिगुल वादक पंडित रामप्रसाद शर्मा, जो बाबा जी के नाम से लोकप्रिय थे, के पुत्र हैं। उन्होंने ही प्यारेलाल को संगीत की मूल बातें सिखाई थी। उन्होंने 8 साल की उम्र से ही वायलिन सीखना शुरू कर दिया था और प्रतिदिन 8 से 12 घंटे का अभ्यास किया करते थे। 12 वर्ष की उम्र में उनके परिवार की वित्तीय शक्ति काफी खराब हो गई एवं उन्हें इस उम्र में स्टूडियो में काम करना पड़ा। प्यारेलाल को परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए रंजीत स्टूडियो एवं अन्य स्टूडियो में वायलिन बजाना पड़ता था। जब लक्ष्मीकांत 10 साल के थे तब उन्होंने लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट में, जो रेडियो क्लब कोलाबा हुआ करता था, उसमें सारंगी बजाने का काम किया। लता जी उनसे इतना प्रभावित हुई कि संगीत कार्यक्रम के बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत से बात की थी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल जी की जुबानी अपने इस अनमोल इंटरव्यू के दौरान उनके दिलचस्प किस्से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से मैं प्यारेलाल आप सबको संगीत भरा नमस्कार। कि हमने 63 में शुरू किया और 63 में पारसमणि लगी थी हमारी, और 64 के अंदर हमको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जो दोस्ती फिल्म के लिए। ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, कोई हीरो हीरोइन कोई नहीं, लेकिन ब्यूटीफुल मूवी प्रोड्यूस बाय ताराचंद बरजाटिया, राजश्री प्रोडक्शन। तब से हमको एक क्या बोलते हैं ना कि और भी एक उत्साह हुआ कि भाई और अच्छा काम करना चाहिए ताकि हम आगे भी और अवार्ड ले सकें और पब्लिक के, हमारे फैंस, हमारे लोगों के दिल में अच्छी जगह पैदा हो। और लक्ष्मीकांत जी ख़ास करके बहुत शौक़ रखते थे कि भाई काम जब भी हम करें, क्योंकि उस ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार, जो आप सब जानते हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे संगीतकार काम करते थे। तो हमारे लिए भी एक चैलेंज था वो, कि उनके बीच में आके और अच्छा काम करके, और उसमें पॉपुलर गाने होने चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। और इसमें जो ख़ास बात है कि मैं तो लक्ष्मीकांत जी और हम दोनों इतना खुद को लकी समझते हैं कि उस दौर में हमको लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे और बहुत से हैं हमारे गायक, तो इतने अच्छे सिंगर्स, अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे राइटर्स, तो वो हमने बहुत एंजॉय किया, ऐसे मेकर्स, फिल्म मेकर्स। तो वो चीज़ जो है, वो एक दौर जो रहा, ये नहीं कि आज नहीं है, आज भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उस ज़माने में एक उसका जो एक एन्जॉयमेंट था, वो बहुत अच्छा था और हमने बहुत एंजॉय किया उसको। लोगों को इस बात का मतलब मालूमात होगी लोगों को कि भाई संगीत के अंदर सिर्फ फिल्म म्यूज़िक नहीं है। समझिए आप, हमारे संगीत के अंदर हमारी जो पोथी है संगीत का, उसके अंदर सबसे पहले है क्लासिकल म्यूज़िक, फिर उसके बाद में फिर आता है लाइट क्लासिकल, फिर नाट्य संगीत। तो ऐसे बनते बनते फिर वो लोकगीत, ये वो इतना संगीत है। उसमें फिल्म संगीत जो है ये 38 से या 36, 37 से शुरू हुआ। तो हमने जो काम शुरू किया, तो हमने पहले क्या किया था कि भाई हमको शौक़ था, उस ज़माने में सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बहुत हुआ करता था यहाँ पर। तो पहले मैंने वहाँ ज्वाइन किया एज ऑफ 14। हमने सिखाई शुरू की 8 साल की उम्र में, लेकिन वो करते 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 जब हम एक जगह आए, तो उसके बाद में हम फिल्म में भी काम करते थे, प्लस हम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, वेस्टर्न म्यूज़िक भी बहुत करते थे। तो लक्ष्मीकांत जी हमारी जो दोस्ती हुई, तो वहाँ से हम आपस में जब काम शुरू किया, तो एज एन असिस्टेंट भी हम लोगों ने बहुत संगीतकारों के साथ काम किया। और उसके बाद में फिर
57 में मैं सोचा था कि मैं यहाँ से फॉरेन कंट्री चले जाऊँ, वियना, और वहाँ जाके बहुत करना था, क्योंकि उस ज़माने में मुझे बहुत ये था कि भाई हमने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, वेस्टर्न म्यूज़िक सीखा, फिल्म म्यूज़िक के लिए हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि उस ज़माने में हम अच्छे संगीतकारों के साथ भी काम करते थे बजाने के लिए, तो हमको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था। तो जो हमने उस ज़माने में जो काम किया, तो एज एन म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन जो हम समझते जो बजाते हैं, ऐसी बात नहीं। म्यूजिशियन जो है ये एक आपका एक मतलब जैसे आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, लॉयर हैं, ऐसे म्यूजिशियन एक पेशा है। तो म्यूजिशियन के अंदर मैं हूँ वायलिनिस्ट और लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिनिस्ट। तो ऐसे हमने काम शुरू किया और हमको शौक़ था कि भाई दिन ब दिन आगे 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 जाना चाहिए। और 4-5 संगीतकार ऐसे थे जो हम बहुत लाइक करते थे उनका संगीत, क्योंकि कभी भी हमको ये चीज़ कभी फील नहीं हुआ कभी किसी के लिए जेलस। हमको एक ही लगता था कि इन्होंने इतना अच्छा किया है तो भगवान करे हम उनसे बेटर कर सकें, हम दब के नहीं रहें किससे। तो ऐसे और जो संगीतकारों के साथ हम सुनते सुनते फिर जब हमने किया, तो हमको एक चीज़ बताया मैंने आपको कि 63 में बीना का गीतमाला का टॉप सॉन्ग हमारा आया था, वो जब याद आए बहुत याद आए। वो एक कॉन्फिडेंस आ गया हमको कि पहली पिक्चर के अंदर ही हमको एक लोगों की तरफ से प्यार मिला। उसके बाद पहली पिक्चर हमारी दोस्ती वो 64 में, और उसके साथ नॉमिनेशन में संगम, वो कौन थी, बढ़िया क्या म्यूज़िक था संगम का, हमको बहुत पसंद था। और वो कौन थी का क्या बढ़िया म्यूज़िक मदन जी ने दिया था। तो ये सब होते हुए भी हमको भी उसमें जो अवार्ड मिला तो एक दिल भर वो आया। तो ये थैंक्स बोलूँगा लक्ष्मीकांत जी को, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बोला नहीं हम दोनों साथ मिल के यहाँ काम करेंगे, तो बाद में चाहिए तो करना फ़ौरन का। तो ये हमने जब काम शुरू किया तो इससे हमारा मन बढ़ा, और फिर हमने वेस्टर्न म्यूज़िक का भी कंप्लीट सीखा है। इंडियन क्लासिकल हमारे ब्लड में है, और यहाँ पे हमको बहुत किताबें मिलती हैं। हम जब कंपोज करते हैं तो हमको राग का क्या है क्या नहीं है, और वैसे भी 20, 25, 30 राग तो हम वैसे भी जानते हैं। लोग बोलते हैं ना वो दौर बहुत अच्छा था, ये ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि एक मतलब संगीत को एक जगह मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पे संगीत को सुना करते थे, क्योंकि उसमें लाइट क्लासिकल म्यूज़िक होनी ही चाहिए। हमारे जितने संगीतकार रहे उन सबों ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा कि मैं उनकी क्या तारीफ़ करूं। एक के नाम लो तो दूसरा निकलता है, दूसरे का तीसरा, और कुछ लोगों का नाम हुआ है जो हम बोलते हैं अरे वाह ये हम जानते हैं। लेकिन कुछ संगीतकार ऐसे हैं जिनको आप जानते नहीं, उनका गाना सुनते हैं, जैसे हमारे सज्जाद हुसैन, कमाल का संगीत दिया उन्होंने। आप समझे ना, रुस्तम सोहराब और क्या क्या गाने हैं। अभी लोग समझते हैं कव्वाली समझते भाई वो हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। तो लोग क्या वो डा 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 डा, ये है, ये ठीक है, फिल्मी स्टाइल से अच्छा है। लेकिन हमारे सज्जाद हुसैन साहब ने एक कव्वाली दी थी जो शायद आपको याद हो या नहीं हो, या हमारे जो आज सुन रहे, हमारे जो मतलब प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको शायद याद हो। एक गाना था रुस्तम सोहराब के अंदर, वो भी कव्वाली थी, वो था फिर तुम्हारी याद आई ओ सनम, फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम डाडा। अभी देखिए ना, हम न भूलेंगे तुझे अल्लाह, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम, फिर तुम्हारी याद आई है सनम। तो ये नहीं है कि आप पब्लिक को कुछ भी देंगे लेंगे, ऐसा नहीं है। पब्लिक को अच्छी चीज़ देंगे, अच्छी चीज़ देंगे। और आप उनको अच्छी चीज़ नहीं दे रहे तो बेचारे उनकी मजबूरी है, उनको वो भी लेना पड़ता है। तो ये नहीं बोला कि गोरे गोरे गालों गाना ख़राब है, लेकिन म्यूज़िक के अंदर एक ठहराव होता है। ऐसे जयदेव जी हैं, सज्जाद हुसैन हैं, इकबाल कुरैशी, आप समझे, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने क्या क्या काम किया, लेकिन उनको लोग नहीं पहचानते। लता जी के भाई साहब, जिनको हम बोलते हैं बाड़ साहब, उनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर।
तो उनके साथ में जब हमारी जान पहचान हुई, क्योंकि लता जी के साथ में आना मतलब थोड़ी मुलाकात है, उनके घर गए तो हृदयनाथ जी के साथ बहुत अच्छा लगा हमको। तो उनके साथ में हमने किया एक ग्रुप बनाया, जो हम लोग 12 या 14 लड़के थे। उसमें लक्ष्मीकांत जी, मैं, मेरा भाई गणेश, आनंद, गोरख और कुछ और लड़के थे, और हृदयनाथ मंगेश जी, मीना मंगेशकर जी, उनकी बड़ी बहन मीना ताई हम बोलते हैं, और उषा ताई, उषा जी, ये उसमें गाते थे। तो वो ग्रुप का नाम था बाल सुरेल कला केंद्र। तो उसमें हम जाके शो किया करते थे, छोटे छोटे गांव में जाके अच्छा बढ़िया शो करते थे। जैसे पुणे के अंदर है, सोलापुर है, कोल्हापुर, मतलब नॉर्थ में नहीं जाते थे, महाराष्ट्र के जितनी जगह, तो हमने बहुत शोज़ किए। और आज देखिए आप, हमारे जितने लोग उसमें रहे, सबको भगवान ने एक जगह दी, जिसमें हृदयनाथ मंगेशकर जी देखिए आज बहुत बड़े कंपोज़र हैं, और उनकी जितनी तारीफ़ करें हम उतनी कम है। इसलिए कि लता जी की ब्रदर हैं, उनकी अपनी जगह है, उन्होंने अपनी जगह अपने आप बनाई है। उनका जो संगीत है वो अपने आप में मिसाल है। और बाकी तो आप देख रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हम तो एक ही बात कहेंगे कि सरस्वती माँ का बहुत आशीर्वाद रहा हमारे पर, कि भाई हमको इतना साल मिला, इतने सालों तक हमको काम करने का मौका मिला। इतने लोगों के साथ उस ज़माने में ग्रुप होता था, हर एक कंपोज़र का या हर एक हीरो का, हीरोइन का एक ग्रुप होता था, वो 10-12 आदमी मिल के करते। हमको ऐसा मिला कि हमने वी शांताराम जी के साथ काम किया है। तो हमारे जो सोनी करके जिन्होंने बनाई थी पिक्चर, उनका पहला नाम मैं भूल रहा हूँ, सोनी सरनेम था उनका, जिन्होंने बनाई थी पारसमणि, सॉरी, अपना बाबूबा मिस्त्री, सॉरी, आई एम सो सॉरी, जिन्होंने पारसमणि बनाई थी बाबूबा मिस्त्री, उनके साथ में हमने पहली पिक्चर की। फिर दोस्ती के अंदर सत्यन बोस, फिर मिस्टर इंडिया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गए आगे। तो इसमें क्या होता है कि एक सच्चाई रखना चाहिए आपके अंदर, सच्चे मन से और मेहनत से काम करें। तो मैं तो ये हमेशा मानता हूँ, और सेम लक्ष्मीकांत जी भी यही कहते थे और कहते हैं। मैं थे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं हमेशा उनको मैं फील करता हूँ कि भाई, जैसे मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, तो एक मेरी फीलिंग है कि हम बात कर रहे हैं। तो हमने जितना भी काम किया बहुत मन से और उससे किया, और बहुत मौका मिला। ये तो हमको एक एक्स्ट्रा, हमको बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा पावर मिला है। बाकी लोग क्या पूरा जो सिखाई होती है, आप समझिए ना, संगीत के अंदर जो फिल्म के अंदर लोग आते हैं वो सिर्फ फिल्म म्यूजिक ही करते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्लेबैक सिंगर। तो प्लेबैक सिंगर जो बनना है वो अलग प्लेबैक सिंगर होते हैं, जो क्लासिकल सिंगर होते हैं वो क्लासिकल, जो फोक के होते हैं फोक, गज़ल सिंगर गज़ल है। लेकिन हमारे फिल्म के अंदर जो प्लेबैक सिंगर होते हैं उनको हर एक चीज़ का इल्म होना चाहिए। ऐसे जो आदमी फिल्म में म्यूज़िक करता है उसको हर एक चीज़ का इल्म होना चाहिए कि भाई अगर उसकी हीरोइन है वो ज़रा मतलब नटखट है और वो ज़रा ऐसे, तो वो 1-2-3 गाएगी। तो अगर वो 1-2-3 गाएगी तो 1-2-3 वो भी गाएगी। एक वो लड़की है जो वो चुलबुली है, उसका नेचर है, वो दिल से बहुत साफ़ है लेकिन उसका नेचर चुलबुला है, तो वो क्या बोलेगी, दिल विल प्यार वार मैं क्या जानू रे दिल विल अय्या। अब ये सब चीज़ें हैं, तो ये क्या कंपोज़र को करना चाहिए। हमने उसमें ये नहीं किया हे हो हे चू, वो नहीं किया कभी। अगर उसमें किया तो उसमें एक हमने बोला है कि भाई जान तो जानो मत, तो ये सब चीज़ें होती है ना, ये संगीत के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर समझिए अगर हमारी हीरोइन है जो बहुत गंभीर है, अच्छी है, बहुत रोमांटिक है, अच्छा सीखी हुई है और बहुत अच्छा गाती है, अच्छी खूबसूरत है, तो वो है आशा पारिक। तो वो गाएगी सुनो सजना पपी है ने। तो इस टाइप से हम लोग कहा सबसे पुकार के, इस टाइप से जो गाना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये अगर आदमी ख्याल में रखे, ध्यान में रखे। जैसे हमने एक पिक्चर की थी उत्सव, उसमें हमको मौका मिला कि भाई लाइट क्लासिकल, फोक और प्योर क्लासिकल, हमने तीनों का वो किया। एक पिक्चर मिली सरगम, जिसमें लड़की है वो नाचती है, लड़का है वो गाता है, लेकिन लड़की गूंगी होती है लेकिन वो नाच में जो बताती है या वो सोचती है तो उसके जो मन की जो दिल में उसके रहता है कि मैं ऐसा गाऊं, तो उस चीज़ को हमने वो
हाँ। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, दार रार रार दारा दा, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, असिस्टेंट सीखता नहीं है, ये गलतफहमी है। असिस्टेंट हेल्प करता है, बल्कि वो कंपोज़र को उसकी जो कंपोज़र की कमी होती है उसमें हेल्प करता है कि भाई ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। ये लोगों का वो है कि हम असिस्टेंट मतलब वो हाथ के लिए पेपर लेके आओ, वो पेंसिल लो, ये हाथ में रखो, फाइल रखो, वो पेपर रखो, कुर्सियाँ रखो, ये नहीं है असिस्टेंट। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आप सबको मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ कि म्यूज़िक असिस्टेंट या डायरेक्टर के जो असिस्टेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं। अगर वो एक डायरेक्टर है, वो शॉट ले रहा है, वो असिस्टेंट बोलेगा देखिए सर ये आप शॉट ले लेके इसके देखिए लेफ़्ट कॉर्नर में जो आप कर रहे हैं वो ज़रा ठीक नहीं है, या ये हीरो जो डायलॉग बोल रहा है इसमें ये कमी। तो असिस्टेंट मतलब एक उसका एक 40%, 50 नहीं बोलूँगा, लेकिन 40% होता है। और कल्याण जी आनंद जी के साथ जो हमने काम किया वो इतना प्यार दिया उन्होंने हमको कि हम लोग लकी रहे हैं कि कल्याण जी आनंद जी ख़ास हमने उनके साथ खास काम किया। और इसके पहले हमने काम किया है R.D. बर्मन जो हमारे पंचम हैं उनके साथ। उनके हमने 2 पिक्चर साथ में की, छोटे नवाब और भूत बंगला। तो उनकी 2 पिक्चर में जो पहले उनकी थी वो की। और कल्याण जी आनंद जी के साथ हमने कम से कम 7 साल काम किया। और वो ऐसे कंपोज़र रहे कि हमको प्यार दिया और क्या बोलते हैं उसको, अपने साथ कोई देता नहीं ऐसा कि भाई एक फ्रेम में नाम देंगे। लेकिन कल्याण जी आनंद जी भाई एक ही फ्रेम में ऊपर म्यूज़िक बाय संगीत मतलब म्यूज़िक कंपोज बाय लक्ष्मीकांत, सॉरी म्यूज़िक कंपोज बाय कल्याण जी आनंद जी, और नीचे असिस्टेंट अरेंजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो ये चीज़ जो है उनका बड़प्पन रहा। इस पर मैं एक बहुत अच्छी किताब लिख रहा हूँ, मतलब 2 किताब लिख रहा हूँ। एक है जर्नी ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एक फिल्म के ऊपर कि व्हाट इज़ कंपोज़र, व्हाट इज़ सिंगर, शायर, हमारे जो लिरिसिस्ट हैं। और हमारे जो ख़ास जो मैं कहना चाहूँगा कि गाने की जो बैकबोन होते हैं वो हमारे म्यूजिशियंस हैं जो बजाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और रिकॉर्डिस्ट, साउंड रिकॉर्डिस्ट इंजीनियर, वो जो हमारे साथ काम करते हैं उनका पूरा शेयर होता है। मतलब हम सब मिलके 100% के अंदर सबका 15-20 ऐसे होता है। और दिस ऑल टीम वर्क। इवन हमारे जो डांस डायरेक्टर होते हैं, कोरियोग्राफर, वो भी इसमें पूरा काम करते हैं। हमारी हीरोइन, हमारे हीरो, डायरेक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि एक गाने के लिए, मुझे याद है हम जब गाना कर रहे थे इसका सत्यम शिवम सुंदरम का भोर भोर भई पनघट पर, ये गाना हम कर रहे थे। इस वक्त राज साहब ने बोला था कि भाई देखिए लक्ष्मी जी प्यारी जी, इस गाने को मैं ऐसा शॉट लूँगा शुरू का कि भाई फॉग है, सुबह 4 का समय है और फॉग में से जीनत अमान बाहर निकलती है। खाली घड़ा है उसके, लेकिन घड़ा रखा हुआ है और सिर्फ इतना पहना हुआ है, यहाँ से पहना हुआ है। और शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल लाइक प्रिंसेस, मतलब देवी, एक अच्छा रूप। कपड़े कम हैं लेकिन वो मैं जो शॉट लूँगा उसमें आपकी जो फीलिंग आएगी कि वे एक अच्छी चीज़ है। तो हमने क्या किया, एक इंग्लिश रिदम है, उसका नाम है सोल रिदम। सोल रिदम तो धीम तक टुटुम टक टक दु दु दुम चक चुजुम, ऐसे ड्रम में बजता है। तुम्बा चिंग टका तक टु दुम तक तक दुम तक, और झिंग चका चुम चक चक झुक झुम चका चुम, ऐसे अलग अलग रिदम बजते हैं। चुम टुटुम टम पम पम बेस, पुम पम पम टम पम गिटार, चिंग चका चुम चिम चका चक झुम चक चक। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो साउंड है, ये पूरा साउंड लेके उसमें घुंघरू, क्योंकि उसका चलना हमने ख़ास रखा था। तो जो उसके चलना है तो दा रा रा दा, तो वो गाना शुरू ऐसा किया कि फॉग में से निकलती है और कमाल शॉट लिया था राज साहब ने। तो वही दिन ता तीन ता तक धीना धीन ता तीन तक तक धीना धन, और वो छम छम। तो उसमें आप ध्यान देंगे कि गाना तो है, आप समझे ना। मोहे डा 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 डा, मैं क्या करूं, आप समझे ना। दा डा डा दा डा रा रा दा डा डा, तो चल क्यों रहा है वो छम छम, वो चल रहा है। साथ में उसके जो रिदम चल रहा है वो सब, और उसके रिदम टेम्पो
टक चुम टक, तो वो चीज़ रखना, उसमें म्यूज़िक भी कैसा आना चाहिए, वो हर एक चीज़ का ख्याल रख के हमने काम किया। अच्छे लोग अच्छे हैं, संगीत प्रेमी संगीत प्रेमी। संगीत के अंदर क्या था कि पंचम को हमेशा शौक़ रहा है कि थोड़ा सा भड़कीला, ये वो, थोड़ा वेस्टर्नाइज, ये वो, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों का क्या होता था, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रहते थे कि कहीं भी ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो जब हमने दोस्ती पिक्चर कर रहे थे तो उसमें वो लड़का ब्लाइंड था, तो हमने बोला मयूर साहब जो हैं वो बहुत अच्छा लिखेंगे। तो आप देखिए मयूर साहब ने जो गाने लिखे हैं, इतना सोच समझ के एक एक कैरेक्टर को लेके, जो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊं तो आप शायद इसको एंजॉय करेंगे कि एक अंधा लड़का है, यंग लड़का है, जो अच्छा गाता है और अच्छी सूझबूझ है, वो भीख नहीं मांग रहा है, वो अपने जीने के लिए एक देता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं करूँ ताकि 4 पैसे मुझे मिले, ये उसकी फीलिंग है। तो वो लड़का है, उसकी फीलिंग, तो शायर जो है उसकी सोच मतलब सूझबूझ देखिए मजरूह साहब ने क्या सोच के लिखा है कि जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे, क्योंकि वो खुद ब्लाइंड है इसलिए बोल रहा है, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह, जिसने रचा सबको अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। अब ये तो उनकी कमाल हुई लिखने की। तो अब लक्ष्मीकांत जी क्या झक मार रहे हैं और प्यारेलाल जी क्या झक मार रहे हैं, वो भी सुनिए आप। आई एम सॉरी लैंग्वेज के लिए, मतलब हमने भी क्या उसके अंदर इंटरेस्ट लिया वो ये बताना चाहता हूँ। तो जब गाना लिख के दिया तो जाने वालों ज़रा, अब देखिए फिल्म में बता रहा हूँ आपको कि जाने वालों ज़रा, तो ये नहीं जाने वालों ज़रा, ऐसा नहीं है गाना, जाने वालों ज़रा। अब बोलता है मुड़ के देखो मुझे, मैं एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। तो देखिए जो एक एक बोल है, वो जो धुन है वो बताती है आपको। तो ये जो चीज़ होती है, तो ये सब चीज़ें को, उसमें एक गाना था कि दोस्त दोस्त के लिए क्या बोलेगा, तो दोस्त दोस्त के लिए ये कहता है कि मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, तू कहीं भी रहे तू मेरी चाह में है, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। तो ऐसे हम जब दोस्ती रही तो वो गाता था, तो लड़का जो दूसरा लड़का है वो माउथ ऑर्गन प्लेयर है। तो हमने देखा कि पंचम से बेटर कोई है नहीं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब वो इतना नाम है इसलिए, हम दोस्त हैं और दोस्त के नाम को ये लगा कि भाई पंचम के जैसा टोन, फीलिंग और प्लेइंग इज़ परफेक्ट, इज़ फैंटास्टिक, नॉट परफेक्ट। तो हमने बोला, तो एक भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ था कि हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं अपना तारदेव फेमस में, और तारदेव फिल्म सेंटर है वहाँ इनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो इनकी रिकॉर्डिंग सुबह थी 9 बजे से, हमारी भी 9 बजे से थी। तो हम लोग 9 बजे से 11:30 12 12:30 बजे तैयार हो गए। तो हमने फ़ोन किया पंचम को, गाना रेडी है, रफ़ी साहब रेडी हैं, आप आ जाइए, 1-2 घंटे में हम छोड़ देंगे, 1.5 घंटे में। तो आप बिलीव करेंगे उनकी रिकॉर्डिंग थी, उसके अंदर 1 घंटा ब्रेक मार के अपने असिस्टेंट को बोल दिया उन्होंने कि आप जब तक यहाँ बैठ के रिहर्सल करो। वहाँ से उठ के आए हमारे पास में, और वो गाना था राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, वो गाना आके उन्होंने बजाया था, और यहाँ बजा के फिर वापस चले गए रिकॉर्डिंग में। तो ये आज की दुनिया में आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये हमारी सरस्वती माँ है ना, बस हम जब बैठते हैं तो हम सोच के बैठते हैं कि बढ़िया से बढ़िया करना है। और लक्ष्मी जी का हमारा एक बहुत अच्छा रहा कि हम दोनों मिल के एक दूसरे के ऊपर ऐसा होता है कि ये करो, वो करो, ये करो, और हम लोग रोज़ बैठते थे, एक्सेप्ट संडे छुट्टी होती थी। तो हमारे, और आपको मालूम है हमारे मन में ऐसा नहीं कि पहली पिक्चर थी इसलिए उसमें ऐसा, हम आप देखेंगे, आप हर एक पिक्चर के अंदर हमने हमारा, और कभी भी आप देखेंगे हमने जो म्यूज़िक दिया पारसमनी में वो आपको आगे नहीं मिलेगा, जो आपने दोस्ती में दिया वो आपको नहीं मिलेगा, आपको मिस्टर इंडिया में जो आपको दिया है वो आपको आगे नहीं मिलेगा, आपको सत्यम में जो दिया है वो नहीं है। हर एक पिक्चर के हमने ये कोशिश रखी है। अब देखिए कैसे कैसे हम रूप चेंज कर रहे हैं, गानों का, बोलों का स्टाइल, म्यूज़िक का, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत बहुत काम करता है। तो मैं जितने संगीतकार हैं,
जिनको शौक़ है और जो सुनने वाले उनसे भी मैं कहूँगा कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे हमने नहीं किया, सिर्फ और लोगों ने भी किया है, लेकिन हमको एक शौक़ रहा है कि आप जब सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हाँ भाई इसमें ये चीज़ इन्होंने किया है, और उसके लिए आप लोग हमको प्यार देते हैं और उसको अपनाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको नहीं, फिल्म फेयर के लिए बिल्कुल दिल में नहीं था। इतना था हमारे मन में था कि हमने पहली पिक्चर जब की तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो जब याद आए ये और जितने गाने सब, लेकिन ये 2 गाने जो हैं ये बिना कहा गीत माले में कम से कम 12 दफ़ा टॉप पे आए हैं। और उस बरस में वो जब याद आए गाना जो है बिना कहा गीत माले में फॉर द फर्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहली पिक्चर की और बिना कहा गीत माला में टॉप गाना आया था। ऐसे 11 साल हमने बिना कहा गीत माला का टॉप मिला है। और एक बात और बताओ आपको, फिल्म फेयर के लिए हम सुरों में 7 सुर होते हैं, हमको 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। उसके अंदर सबसे जो ख़ास बात है जो किसी को नहीं है, वो सिर्फ हमको ही मतलब दिव्य माने और इन्हें भगवान ने दिया, माँ बाप के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, वो ये है कि 4 साल रो के अंदर 4 साल हमको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। उस चीज़ की हमको बड़ी खुशी है। बाकी आप देखने जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे गुलजार साहब और जावेद साहब, इनके पास तो 40-40 अवार्ड होंगे। सबसे पहली बात, हम खुद को इतना भाग्यवान समझते हैं कि हम उस ज़माने में संगीतकार बने जिस ज़माने में ऐसे ऐसे दिग्गज लोग बोलते हैं आजकल, मतलब इतने संगीत के, मतलब मैं तो कहूँगा ये तो जितने गायक हैं, ये गायक मतलब उनसे बेहतर होंगे, उनसे बुरे होंगे, लेकिन जैसे ये सब गायक थे ऐसे सिंगर कभी नहीं आ सकते। ये मेरा चैलेंज है। वो लता जी हैं, वो आशा जी हैं, वो रफ़ी साहब हैं, मुकेश हैं, हेमंत कुमार हैं। आप देखिए हेमंत कुमार जी, मन्ना डे, क्या क्या गाने गाए। तो मैं उनको ये हमको हम समझते हैं कि हमारा नसीब अच्छा था कि उस ज़माने में तो हमारा उनके साथ ये था कि उनके हम बहुत इज़्ज़त करते रहे हैं और एंड तक हम करते रहेंगे। और आज भी हम सबके टच में रहते हैं, जो हैं, जो नहीं भी हैं उनके बारे में भी, उनके फैमिली से मिलते हैं, जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं। हर एक बरस, दिवाली हो, ईद हो, समझे, क्रिसमस हो, हम सबसे मिलते हैं। हमारे म्यूजिशंस हैं, आपको ये सुन के मतलब आपको ताज्जुब लगेगा कि आज हमारे साथ फोर्थ जनरेशन हमारे म्यूजिशियन जो काम करने वाले हैं, उनके बेटे के बेटे का काम कर रहे हैं। सो वी आर सो लकी कि भगवान ने हमको आज इतना वो दिया है कि आज भी हम लोग, ये है कि फिल्म के अंदर अभी हम कम हैं, वो हम कभी बात करेंगे अलग उसके बारे में, लेकिन इस वक्त हम फिल्म की बात करते हैं। तो जितने भी गायक हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं सच जो बात कहूँगा बिल्कुल दिल से, वो लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल की तरफ से, वो है हमारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी ने बहुत ही आशीर्वाद, प्यार से और हमेशा एक एक गानों को, क्या बात है, आप समझे, एक एक गानों को इतना 4 चांद लगाया है। जैसे मुझे खुद का होता जो मतलब पर्सनल है, तो वो जैसे जीवन डोर तुम्हें संग बांधी, वो जब लता जी ने गाया है, वो गाना शायद आप लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, शायद नहीं मालूम हो, वो संत ज्ञानेश्वर का था। लेकिन ये सब चीज़ों को ऐसे हम लोग बना के उनके सामने तो खुश होकर आशीर्वाद देती थी। वही लता जी जो कभी भी कैबरे गाते नहीं, कुछ नहीं है, हमने आ जाने जा, वो उनके सामने पेश किया, खुश हुई। उसका एक स्टाइल था, ये टिपिकल लेबनीज़ म्यूज़िक है, उस टाइप का म्यूज़िक को हमने लेके, और उसको पीएल राज जी ने उस गाने को क्या डांस डायरेक्शन किया, कमाल। हेलन जी ने क्या डांस किया है, तो उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते हम लोग। तो आ जाने जा जैसे गाना, क्योंकि हमको मालूम था कि हम उनके लिए वो डांड कर नहीं सकते, तो उसके अंदर जो उठान और वो जाने जा, तो इसके अंदर ही आप देखिए कि और वो जो स्टेप्स हैं डांस के, और रिदम में हमने क्या दिन तक झुम चक झुम झुम, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये आपको शौक़ होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं,
बहुत से लोग सोचते हैं अरे नहीं यार वो ऐसा किया तो ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर मुझे दिल में आएगा कि मुझे बनना है प्रेसिडेंट, तो मैं प्रेसिडेंट बना के ही दिखाऊंगा आपको। मजाक कर रहा हूँ मैं। हमको गाने मिलते थे, अभी ऐसा नहीं है। देखिए दोस्ती के अंदर जो हमारे गाने हिट हुए तो सब गाने रफ़ी साहब ने गाए थे, और उनके गाने के बाद में हमको जब पिक्चर मेरी मिलन, तो लक्ष्मीकांत जी हम दोनों जब बात करने लगे कि भाई इस पिक्चर का हीरो बोटमैन है, नंगे बदन रहता है, एक धोती है, हाथ में उसके एक लाठी रहती है, या वो नाव चलाता है, और बोटमैन उसकी आवाज़ जो है खुली आवाज़ चाहिए और सीधा सीधा गाना गाता है, वो कोई क्लासिकल सिंगर नहीं है या उसको ज़्यादा। तो वो क्या, राम करे ऐसा हो जाए। अब ये जो फीलिंग्स हैं वो आप देखें मुकेश जी की सिंपल आवाज़ में, मुबारक हो सबको। अब देखिए जो सिंपल ट्यून है और सिंपल धुन, लेकिन इसमें फोकस ट्यून बनाई है और उसको मुकेश जी ने अपने ढंग से जब गाया है, सावन का अब देखिए डुएट कितना ब्यूटीफुल आया है। इसमें मैं कहूँगा कि मुकेश जी तो हैं, लेकिन लता जी ने जिस ढंग से उनके साथ मोल्ड किया है वॉइस को और गाने का जो स्टाइल किया है। अभी जिए रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर, हमने क्या किया एंड में ऐसा किया, हमने कहा लता जी से कहा कि ऐसा करें अगर, जिए रे झूमे रे ऐसे रे जैसे, देख कितना खूबसूरत लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हम जब बैठते हैं अच्छे आर्टिस्ट के साथ तो उनकी तरफ से हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इतना था कि रफ़ी साहब बहुत कम बात करते हैं और प्यार बहुत दिया है उन्होंने। उनकी एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, मैं उनको भी आज भी वो हैं, आज दिन में सुबह 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक उनके गाने सुनते रहते हैं हम लोग, जितने भी आर्टिस्ट हैं। उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि बहुत ही वो प्यारे आदमी थे, मैं तो उनको फरिश्ता बोलता हूँ। उनकी तारीफ़ क्या करें, लेकिन जब बहुत ही अच्छा गाते तो हमसे मतलब रह नहीं सकते थे। जब बोलते वाह भाई साहब, हम लोग साहब जी बोलते थे, नाम नहीं लेते थे उनका, सिर्फ साहब जी। तो बोले साहब जी क्या बात है, तो वो क्या करते थे, दोनों हाथ यूँ उठा रहे, देखिए। उसके बाद में आप 10 बात बोलेंगे, आपको 2 बात कहेंगे, लेकिन वो 2 बात इतनी मीनिंगफुल होगी, इतना सही होगा कि वो 2 बात में 10 बात बोल देते हैं। उसके बाद में उनकी एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा और शायद आप लोगों को मालूम भी होगा, वो हर एक कंपोज़र जब पहला गाना रिकॉर्ड करता है कोई भी हो तो वो उनके लिए फ्री गाते थे। फ्री मतलब फ्री वर्ड करेक्ट नहीं है, ये फ्री गाना, मदद करना, ये आप हाँ ये प्राइसलेस है। वो उनकी तरफ से आशीर्वाद था कि भाई ये पहले गाने का जो पैसा है ये किसी गरीब में, बहुत से लोग बोलते हैं भाई वो ऐसा नहीं मिला था तो तुम ले लो, छी, इतनी नीची सोच मत रखो। उनका मतलब क्या था, गरीबों को खिला दो, गरीबों में बांट दो, या वो आपको इतना पैसा अगर बच जाए तो आप उसको किसी आप यूज़ में ले आ लो, मतलब कुछ भी आप कर लीजिए। मतलब इतने बड़े दिल के थे। एक और उनका एक उनका वो था, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर भगवान की आप बैठ के भक्ति करते हैं तो आपको आशीर्वाद देना उनका फ़र्ज़ है। ऐसे आप अगर रफ़ी साहब को पहला गाने आपके साथ आते तो उनका आशीर्वाद, उनका हमेशा ये रहता था कि जाओ, जैसे हमारा गाना था, मेरे लाडलो तुम फूलो फलो, योगी बनो तुम धर्म के और कर्म पर चलो, ये भरद्वाज ने लिखा था गाना। देखिए क्या होता है, देखिए अगर हमको मजाक की बात करनी हो तो अलग बात है, लेकिन रियल किशोर कुमार जी जो हैं ये बहुत संजीदा आदमी, बहुत ही सोच समझ के, उनको ये एक मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके दिल में हमेशा होता था कि मेरा बड़ा भाई इतना नाम है अशोक कुमार, मुझे कुछ बनना है। और उनको बनना था वो उठी के उनको जो बनना था वो उसी कैटेगरी में जहाँ अशोक कुमार जी है वहीं किशोर का मतलब जहाँ पे अशोक कुमार जी का नाम है आज दुनिया में, उसी जगह किशोर जी का नाम भी है। क्यों कि देखिए संगीत उन्हें किसी से सीखा नहीं है, लेकिन खुद प्रैक्टिस किया। तो आपको मालूम है वो खुद संगीतकार हैं, गाना लिखते हैं। एक्टिंग में आप देखिए किशोर कुमार की एक्टिंग सिर्फ किशोर जी की एक्टिंग है
वो आप बोलेंगे, आप में देखते बोलेंगे अरे तो किशोर कुमार है। वो ये नहीं बोला, जैसे आज हम बोलते हैं कि दिलीप कुमार है, तो जितने भी आर्टिस्ट आते हैं वो कहीं ना कहीं यूँ, कहीं ना कहीं यूँ यूँ ऐसा करते हैं। वो एक दिलीप साहब एक झलक होती है कोई भी, लेकिन किशोर कुमार की एक्टिंग कोई कर नहीं सका, और किशोर जी ने किसी का कॉपी नहीं की। तो अपने जगह वो रहे, वो खुद प्रोड्यूसर बने, खुद डायरेक्टर बने, तो आप क्या बोलेंगे उनको। और उनसे मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं, लेकिन उनके जो बातें हैं, मज़ेदार बातें, उसमें से कुछ अच्छी बातें हैं। उसमें से एक बात ज़रूर बताऊंगा आपको कि हम लोग घर पे गए उनके रिहर्सल के लिए, तो बैठ के गाने की रिहर्सल कर रहे थे हम लोग। तो ऐसे सोफ़ा पे वो बैठे थे, वहाँ पे लक्ष्मी जी, यहाँ पे मैं, और किशोर जी बीच में यहाँ बैठे थे, हम दोनों के बीच में थे। और ब्यूटीफुल बड़ा हॉल, उनका बहुत बड़ा हॉल, उनका जो बंगला है उसमें ब्यूटीफुल, वेरी वेल डेकोरेटेड, बहुत अच्छा। तो रिहर्सल चल रही है, मैं भी ये लक्ष्मी देख रहे, पूरा हॉल में एक बीच में पिलर है। मैं बिल्कुल बना के नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्ची बात बता रहा हूँ। बीच में एक पिलर है, वो हम देखते रहे। तो मुझे मालूम था अगर मैं कुछ कहूँगा तो कुछ सुनना पड़ेगा मुझे, तो मैं तो खुद को ज़रा बचा के चुप रहा। लक्ष्मी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उठते वक्त लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, आप समझे ना। तो उठते वक्त पूछ रहे किशोर जी ये पिलर ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या किया था, सब वेल डेकोरेटेड, सब है, इतना 2 एयर कंडीशन, 3 एयर कंडीशन, ये है वो है, सब क्या क्या डेकोरेशन में लगाए हैं, एक चीज़ जो फ्लॉप आउट क्या आप जो बोलें कमाल के हैं। उस पिलर को उन्होंने ना सीमेंट के अंदर कुछ कलर किया है, उसके अंदर के जो रॉड है वो दिख रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं, उसको खाली उन्होंने वो पिलर को कुछ नहीं किया हुआ, ना रंग किया ना कुछ किया, वो सीमेंट, वो रॉड, वो सब ऐसे कैसे रखा है, वो पूरा पिलर। तो लक्ष्मीकांत जी बोला ये आपने ऐसा क्यों रखा है, इसको बनाना है? बोला मैंने इसलिए रखा है कि लोग पूछें ये ऐसा क्यों है। अब देखिए ये थिंकिंग तो मेरे ख्याल से कोई सोच नहीं सकता है, आप समझे। और बाकी अच्छी बातें हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, बहुत देखिए बड़े लोग की बड़ी बातें होती है। किशोर कुमार जी, हम गाना कर रहे थे इसका दुश्मन का, तो उसमें गाना था वादा तेरा वादा। तो बोले, हमने कहा ये गाना ऐसा है, तो गाना सुना, बोला ये गाना मैं नहीं गाऊंगा, ये क्या मेरे स्टाइल थोड़ा मज़ा नहीं आएगी, एक काम करो ये रफ़ी साहब से ले लो। मैं बोला आपने ऐसा क्यों बोला? अब हम भी समझे नहीं। तो सब आए थे, राजेश खन्ना आए थे, रमेश सिप्पी जी भी आए थे उस दिन, कुछ काम से आए थे राजेश खन्ना को मिलने के लिए। हम बात करें तो हमने बहुत बात की। तो हमने इनसे कहा कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको गाना है और आपको मालूम है आपको ही गाना है, आप छोड़ने वाले नहीं आपको। बोला तो घर से लक्ष्मी जी बोला नहीं किशोर जी देखिए वादा आपको, नहीं मैं नहीं कहूँगा। हम बोला अरे नहीं कर, नहीं मैं नहीं। तो मतलब नहीं बोल के भी आप मुझे बताइए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू क्या ढंग से उन्होंने गाया है, वादा तेरा वादा, टिपिकल स्टाइल है। देखिए बड़ा आर्टिस्ट बड़ा ही होता है। उन्होंने एक इज्जत दी, लेकिन उनके मन में था कि वो गाया, और गाया उन्होंने, हिट हुआ। और जब गा के आए तब हमने उनके सामने कहा कि आप क्या बात करते हैं, तो हंसने लगे, कुछ नहीं, मेरे चलो मुझे चाय पिलाओ। तो चाय पिए बैठे, 2 बात किए। और हमको हमेशा वो लक्ष्मी जी को हमको जब भी आते थे रिकॉर्डिंग पे तो आके बोलते कहाँ हैं भाई ये लोग, तो बोला ये लक्ष्मीकांतम प्यारेलालम। हमको नाम दिया था उन्होंने, बहुत प्यार से रहते थे और कमाल के आर्टिस्ट। उन्होंने उनकी बहुत सी चीज़ें हैं, खाली उनके बारे में बात करेंगे तो 1 घंटा बात क्या सारा दिन बात कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किशोर कुमार जी अपने जगह बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे, और उन्होंने सबको दिया। पहले भी आप देखिए जो उन्होंने गाने गाए, उसके बाद जब चेंज हुआ माहौल, वो गाने गाए, फिर और कंपोजर के लिए गाए। और आप देखेंगे इवन मदन मोहन जी के लिए गाते थे, खयाम साहब के लिए गाते, वो भी देखिए उन्होंने अपने को रखा अपनी जगह। वो ऐसे नहीं कि जो किशोर कुमार तो किशोर कुमार जी से गाएंगे, ऐसे नहीं। तो ये लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर जी, इवन मुकेश जी भी, मन्ना दा के मैं क्या तारीफ़ करूँ। लोग समझते हैं मन्ना दा मतलब खाली बैकग्राउंड सॉन्ग, आपको मालूम है बसंत बहार क्या सिंगिंग, राज कपूर के लिए क्या क्या गाने गाए। ए भाई जरा देख के चलो, ये रात भीगी भीगी, हमारे गाना गाया था ने, ये दर्पण झूठ न बोले,
ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन। वो थे मतलब संगीत का शौक़ था लेकिन सीखा नहीं, खुद ही अपने ढंग से गाते थे। उनकी खूबी क्या थी? बोलने की अदायगी, बोलों को कैसे पकड़ना और कैसे छोड़ना। आप समझे ना, कोई भी गाना है, कोई भी गाना आप ले लीजिए उनका, दोस्त दोस्त ना रहा, अब वो हरकत मुल्की ज़्यादा नहीं है लेकिन वो जो स्वर लेते थे वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे छूते। तो बोलों को कैसे अदा करना और सिचुएशन पर कैसे लेके आना। जो राज साहब खुद बोलते थे कि मैं तो सिर्फ हूँ लेकिन जो जान है वो मेरा जो आत्मा है, जो जान है वो है मुकेश। तो मुकेश जी के साथ में हमने ये चीज़ देखी है कि मुकेश जी की वो थी कि भाई वो जब गाते थे तो वेरी सिंपल आदमी और अपने ढंग से गाते थे। तो कभी कभी हम थोड़ी बदतमीज़ी करते थे कि भाई मुकेश जी इसको ऐसा ले लीजिए, तो ऐसा कर लीजिए। तो हमेशा बोलते थे, लक्ष्मी प्यारे तुमको जो कहना कहो, मुझे जो गाना मैं गाऊँगा। तो आप समझे, वो तो खाली बोलते थे, वो हम जो कहते थे उससे बेहतर ही गाते थे। लेकिन बहुत सिंपल आदमी, और वो पूरी फैमिली ऐसी है। वो मुकेश जी, उनके लड़के नितिन जी, अभी जो लड़का का कितना अच्छा काम कर, वो भी इज़ गुड सिंगर एंड एक्टर। तो ये इनकी फैमिली के अंदर संगीत है और मैं तो उनको बहुत मानता हूँ। अपनी अपनी जगह सब अलग रहे हैं और सबकी अपनी अपनी जगह है। जैसे आपको मैं बताऊँ, हम तो ये बात करें इनकी अभी, आप देखिए नूरजहाँ, क्या बात है। शमशाद बेगम जी आज भी हैं, क्या क्या गाने गाए। आप उनके गाने आप सुनेंगे, आप बोलेंगे वाह क्या मीठी आवाज़ है। मतलब कॉमन लोग कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाना जैसा है। क्या तारीफ़ करें उनकी। हर एक फील्ड के अंदर हमको उन्होंने, मतलब गाने की बात तो है ही, लेकिन कैसे काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, खुद को कैसे संभालो, कैसे आगे जाओ, ये आज तक भी हम लोग कभी कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते तो उनसे राय लिए बिना हम करते नहीं। ठीक है, कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलती हैं, अगर बिज़ी हैं तो बाहर चली बात अलग है, लेकिन अगर मिल जाती हैं तो ज़रूर, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था कि प्यारे तुम लोग क्यों नहीं सिम्फनी लिखते हो, वेस्टर्न म्यूज़िक क्यों नहीं, उन्होंने कहा था। और मुझे याद भी है, हम रिकॉर्डिंग करते गाना, ये खैर याद नहीं आ रहा मुझे भी, वो गाना था ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम सलाम है प्यार, ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग। ये गाना करते वक्त मालूम है उनके मन में क्या आया, हमसे कहा कि भाई ये तो काम कर रहे तुम लोग। तब जब उन्होंने कहा तो हमारे मन में हो गया, तो हमारे मन में रखा था हमने कि जब मौका मिलेगा तो हमने 2 सिम्फनी लिखी है, वर्ल्ड म्यूज़िक लिखा है 2-3, इसके अलावा फिर कुछ हमारे में होता है क्वार्टेट बोलते हैं इसको, 4 आदमी बजाते हैं। तो ये अभी हमने वो भी शुरू किया है। और हम क्या करते हैं, जो भी शो करते हैं उसमें वर्ल्ड म्यूज़िक भी करते हैं और बॉलीवुड म्यूज़िक भी करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि भाई जिसके अंदर सोनू निगम है, अमित कुमार है, कविता कुमारी, अपना कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, सॉरी ठीक कर लीजिएगा, अपना कविता कृष्णमूर्ति जी, अलका, जो अपने अच्छे आर्टिस्ट हैं, और भी नए नए सिंगर्स जो अच्छे हैं, जो अपने जी के अंदर भी हैं, बहुत से, उनको सबको हम लेके एक टीम बना के और हम लोग शो भी करते हैं, और शो के साथ साथ वर्ल्ड म्यूज़िक को भी लिया। तो इसका जो हमको रिस्पांस मिला है ये बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। अभी आप अगर देखने जाएंगे तो सीधी और सच्ची बात ये, कौन किसी के करीब नहीं है, हम सबके करीब जाते थे, क्योंकि हमको मालूम है कि राज कपूर हैं। अभी राज कपूर के साथ हम काम कर रहे हैं, हमसे पहले इतने साल जो उन्होंने काम किया है, और इतने बड़े गुरु लोग, शंकर जयकिशन, मुकेश, लता जी, रफ़ी साहब, मन्ना डे, सब ने गाया उनके साथ। आज हमको मौका मिला है कि वही मुकेश जी हमको मिल रहे हैं राज कपूर के साथ, वही लता जी हमको उनके साथ मिल रही हैं, आप समझिए। और राज कपूर जिन्होंने शंकर सिंह जैसा म्यूज़िक, उनका म्यूज़िक उन्होंने लिया हुआ है, उनके साथ काम करना, तो क्या होता है, किसी बहुत से लोग बोले आपने क्या वो ढंग से किया है, क्या होता है,
उनसे मैंने पूछा कि हमने मनोज कुमार की पिक्चर में क्यों नहीं दिया ऐसा म्यूज़िक, हमने मनमोहन देसाई के लिए क्यों नहीं दिया, आप समझे ना, हमने दीवानंद के लिए क्यों नहीं दिया। तो क्या होता है ना कि हमको मालूम है इनकी पसंद, जैसे एक आदमी उसको सिल्क पसंद है तो वो सिल्क ही खरीदेगा, लेकिन हमने ये उनको चैलेंज दिया, जो जो आदमी आए जिन्होंने कहा हमसे, जो मतलब ट्रेड के लोग थे, ट्रेड के बाहर के लोग थे कि भाई आपने क्या किया, आपने वही दिया। तो हमने उनको चैलेंज दिया हमने कि वो जो पसंद है राज साहब के हमने वो दिया उनको, लेकिन आप बताइए कि कौन सा गाना अगर शंकर जी जयकिशन जी के साथ मिलता है, आप बता दीजिए। बाहर से कोई अंदर न आ सके, आप देख लीजिए। डंग डाडा डिंग डाडा डिंग डाडा डरन डंग डिंग डंग डंग, क्या वो ये डा 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 लड़की इस हाल में, याद है आपको। अभी देखिए वो पीस था डंग डाडा डंग डाडा डिंग डाडा, वो मनमोहन जी को बहुत पसंद आ गया, तो वो अपने मन से जाके बख्शी को बोला लिखो, तो वो गाना उस पिक्चर का नाम था, जब उसमें गाना उन्होंने दिया था। अब डन 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 डंग डन 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 डन, ऐसे फिर हमने मनोज कुमार जी के साथ काम किया है। उनका आप देखिए, उनका आप गाना देखेंगे, आप देखिए जिंदगी की न टूटे लेडी, ये हमने किसको दिया नहीं, ये सिर्फ इनके लिए वो ढंग का बनाया हमने। एक प्यार का नगमा है, आप देख लीजिए अब, मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा, आप समझ गए ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमने, जैसे हमने इनके लिए किया, उनकी एक ही पिक्चर की थी हमने, और करने वाले से फिर मतलब मुलाकात नहीं हुई, अब होता है जो होना होता है। तो जैसे जाने मन, तो आप देखिए इतना आपको सुना है मैंने, तो देवानंद जी के लिए जब काम किया तो आप देखिए उनकी जो धुन है, जाने मन जाने मन जाने मन किसी का नाम नहीं, आप समझे, मतलब हमने कोई चीज़ भी किया है तो उस कैरेक्टर को उनको सामने रखते हुए, क्योंकि उसके डायरेक्टर से चेतन आनंद जी, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो खुशी की बात होती है। तो ऐसे हमने हर एक के साथ जब काम किया है तो उस ढंग से काम किया है। देखिए अगर आप मुझे गलत ना समझे, लक्ष्मी जी को गलत ना समझे, तो हम लोग क्या है कि पहले से ख्वाब देखते रहे हैं। हम सिंगल खोली में रहते थे, 6 भाई 2 बहनें, माताजी पिताजी और उनके भी डुम 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 और कोई लोग होते थे, उसमें 12-14 आदमी इतने से रूम में रहते थे, लाइन से चढ़े पे सो जाते थे। एक ही छोटा पलंग था, बाबा जी वहाँ लेटते थे, बाकी मेरी माता जी, हम सब लाइन से नीचे सोते थे। तो वो चीज़ से लेके हम जब सोते, उस टाइम पे हमको ऐसे लगता था हम प्लेन में जा रहे हैं, हमारी 5-5 गाड़ियाँ हैं। उस टाइम पे इम्पाला गाड़ी पे होती थी या कैटलेक कार होती थी, तो वो कभी भी हमने मतलब वो रहा नहीं। और वो जितनी चीज़ सोची थी भगवान ने हमको उससे 100 गुना बढ़ के हमको दिया, 100 गुना बढ़ के। आज हमने फिल्म के अंदर काम किया है तो हाईएस्ट फिल्म, सिंगर्स के अंदर बोले तो जितने सिंगर्स हैं उनके हाईएस्ट सॉन्ग्स, आप फिल्म के लिए बोलेंगे तो हाईएस्ट फिल्म हमको मतलब मौका मिला काम करने के लिए। अच्छे अच्छे हमको मतलब जैसे वी शांताराम जी, अभी देखिए बिल्कुल हट के आदमी हैं। मन की प्यास मेरे मन से न निकली, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली। अब देखिए जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, अब उसके लिए गाना बनाया। आपको लगता है ना कि भाई ये म्यूज़िक जो बनाया हमने, ये वी शांताराम जी, संध्या जी, इनके ऊपर बराबर जाता है, हमें राइट है, आपको लगता है ना। तो ये लक्ष्मी जी को और हमको बहुत शौक़ रहा है कि हर एक के, इवन हम जैसे लोगों से मिलते भी हैं, आप देखिए हर एक मतलब कुछ ऐसे मैं बड़ा चढ़ा के बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे जितनी बात की वो मैंने, मेरी बीवी ने बात की आपसे, हमारे सेक्रेटरी ने कभी आपसे बात नहीं की। वो लक्ष्मी जी की भी यही आदत थी। हमारे काम करने वाले जो हैं वो अपने टाइम से अपना उनका है, हमने हमारा फ़ोन नंबर है, मेरा जो मेरा नंबर है वो जो लैंडलाइन मेरी वाइफ का है, जो उसका, हम लोग उससे बात करते हैं। आपसे डायरेक्ट बात हुई, आप आए, हम मिले। तो ये सब चीज़ें होने से क्या होता है ना कि आपस में हम जो एक दूसरे को मिलते हैं तो इसमें एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है और एक दूसरे को समझते हैं कि हम खुशी तो वो एक रूम में रहते थे, हम तो हमेशा देखते ही रहे, उससे बढ़ के दिया है। देखिए यह कभी ऐसा नहीं रहा हमको। हम किस टाइप के लोग बताओ आपको, लक्ष्मी और हम लोग
जब दोस्ती का अवार्ड मिला हमको, अभी आप बात करें इसलिए मैं एक बता रहा हूँ, तो हमने उस टाइम सोचा कि संगम का इतना हिट म्यूज़िक, एक एक गाना, बोल राधा बोल संगम हुआ कि नहीं, दोस्त दोस्त न रहा, ये वो क्या क्या गाने, मदन मोहन जी, झुमका गिरा बदली के बाजार में, और क्या क्या आप समझे। तो हम ये सोचते थे उस टाइम पे कि अरे देखो इतना अच्छा संगीत दिया, हमको अवार्ड मिल गया, यार इनको मिलता तो अच्छा रहता। मतलब हमारी कभी फीलिंग ये नहीं रही कि हमको अरे वाह हमको मिल गया, देखा उनको हटा दिया, बिल्कुल नहीं साहब, कभी हम लोग सेल्फिश नहीं रहे। आपको मालूम है शंकर जी जय किशन जी का जब ऐसा हुआ था कि जय किशन जी की डेथ हो गई थी, ही वॉज ओनली 46, वॉट अ कंपोजर, क्या काम किया उन लोगों ने 46 में। तो हमने, आपको मालूम है, आपको हमने एक हफ्ते काम नहीं किया, हमें रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी, इवन बॉबी फिल्म में हमने छोड़ दी थी। फिर कोई बात ऐसी भी हमने फिल्म की और बिल्कुल नेक नीयत से की, और बॉबी फिल्म के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया के अंदर फर्स्ट गोल्ड डिस्क आया, वो जब ये फिल्म बनी थी बॉबी 73, उसके एक साल 2 साल के अंदर, मेरे ख्याल से 1 साल में गोल्ड डिस्क आया था। वो गोल्ड डिस्क हमको फर्स्ट मिला है, जो किसी को नहीं मिला है, बाद में फिर सबको मिला, लेकिन वो खुशी हमको हुई थी, और वो हमने लिया था शंकर जी के हाथ से। हाँ, अब यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि वो एक अलग खुशी थी कि एक इतने बड़े कंपोज़र जिनको हम मानते हैं, उनके हाथ से, राज साहब के जैसे इंसान, और बॉबी फिल्म के लिए हमको गोल्ड डिस्क मिला था। उस टाइम हमको एक नया, कुछ नई चीज़ लगी कि वाह अच्छी चीज़ हुई। देखिए काम तो सबके साथ, सभी डायरेक्टर अच्छे रहे सबके साथ काम करने में, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सुभाष घई, सुभाष जी, उनके साथ हम बहुत फ्री और आराम से काम करते थे। राज साहब के साथ क्या था, उनके साथ हमको ऐसा चैलेंज लगता था कि काम करो काम करो। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि राज कपूर साहब ने, वरना हमेशा क्या होता है कि हम लोग किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करते हैं तो 2-3 ट्यून बनाते हैं, फिर से वो बोलते हैं ये ट्यून अच्छी है, वो है, या इसको उसमें दे देंगे, इसको आप रख लीजिए, ऐसा होता है हमेशा, 3-4 ट्यून बनाते हैं। राज साहब के साथ में हमने जब भी गाना बनाया तो पहले गाना उन्होंने पसंद किया। ये तीनों पिक्चरों में ऐसा हुआ, कभी सेकंड सॉन्ग उनके लिए बनाया नहीं, क्योंकि हम खुद भी इतने कॉन्शियस रहते थे कि भाई राज साहब के लिए काम करना, तो हम उनके लिए 40 ट्यून तो खुद बना लेते थे बैठ के, फिर लक्ष्मी हम दोनों बैठ के उसमें चुन के। लेकिन उनका एक था कि वो जब सुनते थे गाना तो बहुत आशीर्वाद देते थे, और कभी ऐसा नहीं बोलते नहीं यार और कुछ सोचो, कभी नहीं। ये साहब ये काम उनके साथ, बाकी जितने और लोग हैं उनके साथ 2-4 ट्यून बनाते थे। जैसे हमारे LV प्रसाद जी थे, उनके साथ तो हम 6 ट्यून बना के रखते थे, तो वो फिर हम 6 ट्यून सुनाते थे, और सुने के फिर बोलते थे आप लोग को जो अच्छा लगे वो रख लीजिए, तो फिर 6 क्यों सुना आपने। लेकिन उनके साथ हमने बहुत काम किया है, उनके साथ कम से कम तो 8-9 पिक्चरें की हैं। हमारा एक रहा है, खाली 4-5 लोग छोड़ दीजिए, आप 4-5 हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी हमने हमेशा एक चीज़ में बहुत बिलीव किया है कि जिसके साथ भी काम किया वो लॉन्ग टर्म्स, कभी ऐसे नहीं कि 1 पिक्चर 2 पिक्चर नहीं, सबके साथ 3, 4, 6, 8, 10। सबसे ज़्यादा जो हमने काम किया है, एक साउथ की डायरेक्टर हैं टी रामाराव, उनके साथ जो हमने काम किया 17 पिक्चरें की उनके साथ। और जो आप बात कर रहे हैं कि हमेशा हम लोग, लक्ष्मी और हमारा एक था कि कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, हमारे तरफ से हम लोग उस पर कितना जान डाल सकते हैं और कितना नया कर सकते हैं। हर एक सिंगर जब आते थे, जैसे एक टाइम किशोर जी के साथ हुआ था हमारा, उस टाइम पे ये जीवन है वो गाना कर रहे थे। अब वो गाना गा रहे, मालूम नहीं जो हमको साउंड मिलना चाहिए मिल नहीं रहा था, तो हमने कहा किशोर जी से कि भाई बात नहीं हो रहा तो क्या करूँ, तो वो ऐसा बैठ गए हाथ ऐसे रख के। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि किशोर जी अभी आप बैठे ना ऐसे धीमे से गाइए। तो उन्होंने क्या किया, ये जीवन है इस जीवन, बोला बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको आप माइक में गाइए। तो उनको क्या करना चाहिए, वो ऐसे बैठे थे ना, ऐसे ही उठे हाथ रख के, वो हाथ रख के पहला गाना जो उन्होंने गाया, पहला टेक जो गाया,
वो ऐसे ही गाया है। और उसके बाद फिर 2-3 टेक किए हमने। तो देखिए उसमें क्या, उसमें खास खूबी क्या है, ये जीवन है इस जीवन का यही है, यही है। अब ये जो है ना, अब यही है ख़त्म हो जाता है, यही है सॉफ्टनेस एंड कहने का, यही है रंग रूप। जैसे आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो गाना हिट हुआ है, लेकिन अगर आप गौर करें तो अलका को गवाते वक्त हमको कम से कम 25 या 30 दफ़ा बताना पड़ा कि आपको, अभी हम जब गाते हैं गाना तो आप देखिए कि आर्टिस्ट को जब हम सिखाते हैं, नए आर्टिस्ट को, ये और तो गाते हैं तो अभी गाना समझिए ये है, तो अभी इसको कैसे गाना है, तो 1 2 3, अब 1 2 3, अब 1 2 3 बोल दिया हमने, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 13 दफ़े हमने अलग अलग ढंग से बोला है। अगर आप गौर करें, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए आप और सुनिए, आप बोलेंगे हम 13 को तेरा करूँ गिन 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 के, अभी गिन 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 के इंतज़ार, आजा पिया आजा पिया, अभी लगता है आजा पिया, आजा पिया आई बहार। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सबसे चीज़ है जो किसको भी सिंगर बनना हो तो बोलों को कैसे अदा करना चाहिए, और ज़्यादा तान हरकत मुर्की मारने से आपने बहुत अच्छा सिंगर बनता है, ऐसा नहीं है। अभी टेक्निकली बहुत एडवांस हो गया है। देखिए क्या होता है ना, आपका नज़रिया चाहिए। अगर आपका नज़रिया अच्छा है, आज जितने कंपोज़र लोग, हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, हम लोग की मीटिंग होती है, अच्छी अच्छी बातें होती, कोई संगीत के बारे में कोई होता है तो हमसे पूछते भी हैं, अच्छे फ्रेंड्स से, भाई ये कैसे किया है, इसमें आप क्या है, हम उनसे बोलते हैं ये चीज़ हमको अच्छी लगी, ये हमको ठीक ठीक लगी। तो क्या है, देखिए इतना है कि हर एक चीज़ का अभी रहने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, गाने का अंदाज़, कंपोजिशन का, देखने का अंदाज़, करने का अंदाज़ सब बहुत फास्ट हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है। आप देखिए टीवी के अंदर खाली गाना देखो तो इतना फास्ट होता है कि आपको मुश्किल होता है। तो अभी आप गाने के अंदर आप देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, तो उसमें आपको टीवी में गाना दिखा रहे हैं, तो आप गाना को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे, क्योंकि अब वो डा 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 डा, अभी इतने लाइन है, कभी डा 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 शॉर्ट डा 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 डा, इतने शॉर्ट्स आ गए तो आपने 4 शॉर्ट, मतलब एक मुखड़े के अंदर आपने 9 शॉट देखे, आप 9 शॉट देख रहे हैं, ऊपर आपको बता रहे कि न्यूज़ क्या चल रहा है, वो भी आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे आप बताएं आगे क्या प्रोग्राम आने वाला है। तो आप एक साथ में गाना भी देख रहे हैं, ऊपर न्यूज़ भी देख रहे हैं, और नीचे और क्या प्रोग्राम चलने वाला है यूँ ही देख, तो आप एक साथ, और वो गाना भी इतना फास्ट है कि आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो कितना फास्ट हो गया आप सोच लीजिए। अभी हमने जो रिकॉर्ड किए हैं गाने, वो हमने कविता कृष्णमूर्ति, अलका, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनील के साथ गाना करना है हमको। बाकी जितने भी सिंगर्स हैं अभी नए, शंकर है, शंकर महादेवन, उसके साथ गाना रिकॉर्ड किया हमने सब किया, क्योंकि हमने कुछ कंपनियों के लिए भी किया था। एरोस कंपनी ने हमको साइन किया था, तब उनके लिए। अभी आज के ज़माने में क्या, अभी कि वो लोग क्या करते हैं, 4 कंपोज़र 5 कंपोज़र बुक कर लेते हैं, उनको बोलते हैं आप ये पिक्चर कीजिए, आप 6 गाने रिकॉर्ड कर दीजिए, आप 8 गाने रिकॉर्ड, तो वो सब में क्या बहुत भाग दौड़ बहुत हो गई है। लेकिन वो ठीक है। अभी जैसे हमने किया था, हम एक पिक्चर कर रहे थे ओम शांति ओम। उस पिक्चर के अंदर हमको 3 गाने करने थे जो शुरू में थे, और 4 गाने जो बाद के थे वो विशाल शेखर करने वाले थे। तो विशाल शेखर खुद आए थे हमारे पास, मतलब प्रोड्यूसर तो फराजी ने फ़ोन करके आई, वहाँ से फ़ोन उनका आया था सब, लेकिन विशाल शेखर खुद आए, बोले कि हम चाहते हैं कि भाई आप 3 गाने आप कीजिए और 4 गाने वो करेंगे। तो पहले हमने ये गाना किया उनके लिए, धूम टनन में। आप देखिए एक गाना करते करते हमको ऐसा लगा कि ये उनका जो एटमॉस्फेयर रखा वो हमको, मतलब हमको नहीं लगा कि जैसा हम करना चाहिए। फिर भी हमने अपने मन से उसको पूरा करके, जितने ट्रैक्स है उसमें रिकॉर्ड करके उनको दिया, गाना दिया। आप बिलीव करेंगे, आपको मालूम भी होगा, बिलीव करेंगे क्या, आपको मालूम ही होगा, उन्होंने नाम भी नहीं दिया हमारा। तो हमने एक काम अच्छा किया, हमने उसके लिए कुछ नहीं कहा उनसे, हमने ये नहीं कहा आपने नाम क्यों नहीं दिया, क्यों ये नहीं किया, कुछ नहीं कहा। खामखा मनोज कुमार जी ने उनको बोला
आपने मेरा पिक्चर में यूज़ किया, मालूम है उनका यूज़ किया था। तो उनको जाके माफ़ी मांगी और आपस में बैठ के पार्टी की, और सेकेंड डे फ़ोटो निकाला तो शाहरुख खान जी और फराह जी दोनों ऐसे बैठ के फ़ोटो निकाले, मतलब जो मनोज कुमार जी का है, मतलब उसके अंदर भी उन्होंने मजाक किया। तो इसमें हमने ही ये किया कि ना उनको कुछ कहा ना कुछ है, लेकिन आज भी हर एक आदमी को मालूम है, हर एक जो हमारे फ़ैन हैं या लोगों को मालूम, इवन आपको भी शायद मालूम होगा कि वो गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है। जो हम सोचते थे वही हो रहा है, वैसे होगा और वैसे हो रहा है। हमेशा अच्छा सोचो। आप देखिए आज जितने पिक्चरें बन रहे हैं सब में एक गाना पुराना होता है जो मेन गाना होता है, वो गाना हिट होता है। वो चाहे डॉन हो, चाहे ये गाना हो, कोई बहुत से गाने मैं नाम नहीं लेता हूँ जिसमें सब कंपोजरों के गाने लेते हैं वो लोग, और वो गाने ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और आज के संगीत के लिए जो कहना है, मैं क्या कहूँगा, आप भी समझते हैं, ये नहीं कि बुरा है, लेकिन थोड़ी सी उसमें, और वो उनकी भी गलती इसलिए नहीं है कि आजकल वे ऑफ वर्किंग भी इतना फास्ट चेंज हो गया है कि बेचारे वो चाहते भी हैं अगर कुछ करने के लिए, हमारे सॉन्ग राइटर भी, आप समझिए ना। अभी आप पिक्चर बताइए, पिक्चर का नाम ही जब डर्टी पिक्चर है तो आप बेचारे म्यूज़िक क्या करेंगे, हीरोइन क्या करेगी। देखिए मेलेडी तो मेलेडी है, समझे ना। आप देखिए वर्ल्ड के अंदर सबसे जो पॉपुलर ट्यून है वो आपको मालूम है कौन सा है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे हिट ट्यून है, जिसकी मेलोडी बहुत अच्छी है और पूरे वर्ल्ड में हिट है वो। मतलब आप अगर अफ्रीका के जंगल में भी जाएंगे तो वो गाना हिट है। अगर आप हमारे महाराष्ट्र के जंगल में या गांव, छोटे गांव में जाएंगे, वहाँ भी वो गाना हिट है। आप यूपी चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, यूरोप के गांव में चले जाइए, राजमहल में चले जाइए, क्वीन एलिजाबेथ वहाँ भी चले जाइए, तो वो ट्यून हिट है और वो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। जिसको इंग्लिश आती भी नहीं है गांव के अंदर, वो भी हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हैं। इट्स द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग इन वर्ल्ड। इसलिए हमने भी एक दिन बैठे तो लक्ष्मी जी क्या आइडिया है, यार एक काम करते हैं, अपन भी ये ट्यून बहुत हिट है तो अपन भी एक बना के रखेंगे। तो मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ का नाम है सुनीला, और उस पिक्चर में हीरोइन का नाम था सुनीता। तो बार बार दिन ये आए, तो आप देखिए आज जब भी आदमी गाते हैं हैप्पी बर्थडे तो वो गाते हैं, लेकिन साथ में ये भी गा देते हैं तू जिए हजारों साल साल। देखिए आप देखें ना आपने, मतलब लक्ष्मी जी की सोच कितनी बड़ी रही है कि वो यहाँ तक भी सोचा उन्होंने कि ये हैप्पी बर्थडे गाना यूज़ है, अगर हम वही वर्ड यूज़ करें तो इसको भी पॉपुलैरिटी मिल सकती है। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्दी से मिलेंगे। मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूँ कि 3-4 साल के अंदर आपके लिए एक अच्छी फिल्म के अंदर संगीत हम ज़रूर देंगे आपके लिए, आपको पसंद आएगा। और इसके अलावा भी हम लोग जो अभी आज हम मतलब वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर, वर्ल्ड म्यूज़िक के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी तो मैं उसके बारे में सब चीज़ बताऊंगा। और आज सबसे मेरी विनती है कि हम लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के पर जो आपने प्यार और श्रद्धा, मैं श्रद्धा तो नहीं बोल सकता हूँ, प्यार और आशीर्वाद जो दिया है, ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा रखिए और प्यार रखिए। ये लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की तरफ से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।